नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप 100% इंग्लिश को लिख पढ़ और समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में और बोलने में बहुत ही कठिनाई होगी जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप उसके बेस को समझ लेते हैं तो आप 100% उस काम को सीख सकते हैं। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप उसके बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप 100% उस चीज़ को सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहते हैं तो आपको बीच बीच में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। बीच बीच में आप जब कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग सीख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ 4 अक्षर का शब्द है और बीच में अगर ई लगा है तो उसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था लेकिन 3 अक्षर के शब्द थे तो हमने उसको सीखा था। और अगर आपने उन्हें देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे 4 अक्षर का कोई शब्द है और बीच में ई लगा है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है बेंड। पहला क्या लिखा गया है, बेंड। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बेंड कैसे लिखा जाता है। तो बी लिखा गया है तो बी को जब हिंदी में लिखा जाता है तो बी को जब हिंदी में लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, बा लिखते हैं। बी को हिंदी में क्या लिखते हैं, बा लिखते हैं। और यहाँ पर ई लगा है तो हमने अभी पिछली वीडियो में ही सिखाया था कि अगर बीच में ई लगा होता है तो हम एक ही मात्रा लगाते हैं। क्या, एक ही मात्रा। आपने वावेल का नाम सुना होगा, वावेल AEIOU जो होते हैं यह वावेल होते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है जब कोई शब्द लिखना होता है तो उनकी मात्राओं में को लिखने के लिए AEIOU का प्रयोग किया जाता है। तो ई जो है एक वावेल है तो वावेल इसका भी प्रयोग मात्रा के लिए ही किया जाएगा। तो यहाँ पर बी के लिए लिखा जाएगा बा, बी के लिए क्या लिखा जाएगा, बा लिखा जाएगा। और यहाँ पर ई है तो ई के लिए क्या लिखा जाएगा, एक ही मात्रा लगाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर यन है तो यहाँ पर यन है तो उसके लिए लिखा जाएगा आधा न, आधा न। उसके बाद यहाँ पर डी है तो उसके लिए लिखा जाएगा ड। तो क्या होगा, यह बेंड होगा। इसको क्या लिखा जाएगा, बेंड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में कोई और वावेल लगा रहता तो आधा ना नहीं होता तो वह पूरा ना हो जाता। क्या होता, पूरा ना। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई वावेल नहीं लगा इसलिए यह आधा ना है। क्या है, आधा। यानी यह जो यन है वह आधा है तो इसलिए यहाँ पर आधा ना लिखा जाएगा तो यह बेंड हो जाएगा। तो बेंड मीन्स क्या होता है, बेंड का हिंदी अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, बेंड मीन्स होता है झुकना। बेंड मीन्स क्या होता है, झुकना। तो इसको लिखेंगे झुकना। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ भी आपको सीखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ है बीच में ई लगा है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें ई लगा है तो इसी तरीके से यानी ई अगर लगा है तो एक ही मात्रा हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक ही मात्रा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, लैंड। इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यल है तो यल के लिए लिखा जाता है ला। और यहाँ ई है तो ई के लिए लिखा जाएगा एक ही मात्रा। उसके बाद यहाँ पर यन है तो यन के लिए लिखा जाएगा आधा ना और डी के लिए लिखा जाएगा ड। तो क्या होगा, लैंड। लैंड मीन्स क्या होता है, उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे उधार लेना, यहाँ पर लिख देंगे। यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उधार लेना। लैंड मीन्स होता है उधार लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेंड। मेंड इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यम है तो यम के लिखा जाएगा माँ। बीच में ई है तो एक मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यन है तो आधा ना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डा है तो उसका डी है तो उसके लिए लिखेंगे डा। तो हो जाएगा मेंड। मेंड इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं मेंड। इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं मेंड। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो इसको आप इसी तरीके से सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, रेंड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर आर है तो आर के लिखा जाएगा रा। उसके बाद यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे और यन है तो उसके लिए ना लिखेंगे आधा ना। उसके बाद डी है तो डी को लिखा जाएगा ड।
तो रेंड, रेंड मीन्स क्या होता है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं रेंड, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको रेंड। इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी 3 अक्षर का शब्द है, 4 अक्षर का शब्द है, और अगर कहीं पर ई लगा है तो उस पर क्या सीखेंगे हम लोग, एक ही मात्रा हम लोग लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेंड, तो इसको क्या लिखेंगे, सेंड। यहाँ पर यस है तो यस के लिए लिखा जाएगा सा, और यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यन है तो यन को लिखा जाएगा ना, डी के लिए लिखा जाएगा ड, तो जाएगा सेंड। सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना। सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना, तो इसको लिखा जाएगा भेजना। इस तरीके से लिख सकते हैं भेजना। यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को सीखने को मिले कि जैसे कोई शब्द है 3 अक्षर का, 4 अक्षर का जो भी शब्द है, अगर ई लगा है बीच में तो उसको क्या लिखेंगे, एक ही मात्रा लिखेंगे। तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको जानने को मिला कि मतलब कोई शब्द है और अगर बीच में ई लगा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, आपको यह चीज़ जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि यहाँ पर उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, यह भी चीज़ आपको जानने को मिल रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, टेंड। टेंड कैसे पढ़ेंगे, टी के लिए लिखा जाएगा टा, टी के लिए लिखा जाएगा टा, उसके बाद यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, उसके बाद ना यानी यन के लिए लिखा जाएगा ना, आधा ना, उसके बाद डी के लिए लिखा जाएगा डा। तो टेंड, टेंड का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं टेंड, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं टेंड। अब यहाँ पर क्या है, बेंट। तो बेंट कैसे होगा, बी के लिए लिखा जाएगा बा, बी के लिए लिखा जाएगा बा, उसके बाद यहाँ पर एक ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, और यहाँ यन के लिए लिखेंगे आधा ना, और यहाँ पर टी है तो उसके लिए लिखेंगे टा, तो जाएगा बेंट। बेंट, बेंट इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं बेंट, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हमने कुछ शब्द ऐसे भी लिए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन आपको इस चीज़ को क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, यह चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। भले ही इसका अर्थ आपको जानने को नहीं मिला, इसका अर्थ होता ही नहीं तो जानने को क्या मिलेगा, तो इसका अर्थ नहीं होता है। इस तरीके से इसका भी अर्थ नहीं होता है। जिस चीज़ का अर्थ होता है मैंने उसका अर्थ लिख दिया, जैसे यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है, इसका अर्थ लिखा है, तो हर चीज़ों को मैंने लिख दिया है, और जिसका अर्थ नहीं होता है उस चीज़ को आप वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, डेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, डेंट। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर डी है तो डी के लिए लिखा जाएगा डॉ, डी के लिए लिखा जाएगा डा, और ई है तो उसके लिए एक ही मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यन है तो आधा ना लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा टॉ, तो डेंट। डेंट इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप सीधे लिख सकते हैं डेंट। इस तरीके से आप इसे सीधे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको आगे से समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया लेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, लेंट। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर है यल, तो यल को क्या पढ़ा जाता है, ला, और ई है तो उसके लिए एक ही मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना, और उसके बाद टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो लेंट। इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको भी सीधे लिख देंगे लेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, रेंट। रेंट कैसे पढ़ेंगे, आर है तो आर के लिए लिखा जाएगा रा, और यहाँ पर एक की मात्रा लगाएंगे, ई है उसके बाद यहाँ यन है तो यन के लिए लिखा जाएगा ना, और टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो रेंट। रेंट मीन्स क्या होता है, रेंट मीन्स होता है किराया। रेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, किराया। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं किराया, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, किराया। ऐसे आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। रेंट मीन्स होता है किराया, यानी जैसे हम किराए पर मकान लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेंट, तो रेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, सेंट। सेंट कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यस है तो यस को लिखेंगे सा, और यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, उसके बाद यन के लिए लिखा जाएगा आधा ना, और टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो सेंट मीन्स क्या होता है, भेजा। सेंट मीन्स क्या होता है, भेजा। अभी हमने एक जगह देखा था कि सेंड लिखा गया था, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया सेंड, तो सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना। यह फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो यह सेंड का सेंट हो गया है, तो इसका मतलब भी होगा भेजा। तो ये सेंड मीन्स होता है भेजना, और यहाँ पर सेंट लिखा गया तो यह सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर भेजा यानी वह पास्ट में लिखा गया है। टेंट क्या लिखा गया, देखिए टेंट कैसे लिखेंगे, तो टी के लिए लिखा जाएगा टा, और यहाँ पर ई है तो उसके लिए एक ही मात्रा, और ना के लिए लिखा जाएगा, यानी यन है तो उसके लिए ना लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो टेंट मीन्स क्या होता है,
टेंट मीन्स आप लोग जानते ही होंगे, तंबू होता है, यानी जो हम लोग टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं तंबू। तो ये टेंट मीन्स होता है तंबू। तो ऐसे आप आसानी से कोई भी शब्द है उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ भी इसी तरीके से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। जब आप ये बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो आप एडवांस लेवल में भी इंग्लिश को समझ लेंगे। जब आप ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तब आप इन चीज़ों को सबसे पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वेंट लिखा गया, वेंट कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू है तो उसके लिए वा लिखा जाता है और ए की मात्रा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में ई है, और यन है तो उसके लिए आधा ना लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो वेंट मीन्स क्या होता है, गया। वेंट मीन्स क्या होता है, गया। तो यहाँ पर लिखेंगे गया। वेंट मीन्स क्या होता है, गया। यहाँ पर है वेस्ट। वेस्ट कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर बी है तो बी को लिखा जाता है बा, और यहाँ पर ई है तो ई के लिए लिखेंगे ए की मात्रा है, स है तो उसके यस है तो उसके लिए आधा स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधा स लिखेंगे। यहाँ पर आधा स क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए बीच में कोई और वावेल होता, जैसे ई जो है एक वावेल है, और ये बीच में अगर यहाँ पर कोई और वावेल होता, मान लीजिए आई होता या फिर ए होता या फिर यू होता, तो अगर कोई यहाँ पर वावेल होता तो यहाँ पर आधा सा नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर कोई वावेल नहीं है इसलिए यहाँ पर आधा सा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आधा सा, उसके बाद टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा। बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा। तो इसको लिखेंगे सबसे अच्छा, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है सबसे अच्छा। तो लिखेंगे सबसे अच्छा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लिस्ट। लिस्ट कैसे, तो यहाँ पर यल है तो उसके लिए लिखेंगे ला, ई है तो एक की मात्रा लिखेंगे, और स है तो उसके यस है तो उसके लिए लिखेंगे आधा सा, टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो लिस्ट, लिस्ट का कोई हिंदी अर्थ नहीं है तो आप सीधे लिख सकते हैं लिस्ट। इस तरीके से आप लिस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यन है तो यन के लिखा जाएगा ना, ई है तो एक की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर यस है तो उसके लिए लिखेंगे सा, और आधा सा लिखेंगे, उसका टी है तो इसके लिए लिखेंगे टा। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं घोंसला, यानी जो चिड़ियों का घोंसला होता है उसको बोला जाता है नेस्ट। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है उसमें अगर ई लगा है तो ए की मात्रा हम लोग लगा कर उसको लिखते हैं, यानी ई अगर बीच में लगा, कहीं पर भी अगर ई लगा है तो उस पर ए की मात्रा हम लोग समझते हैं। तो इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, पेस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी के लिए लिखा जाएगा पा, और यहाँ पर ई है तो उसके लिए ए की मात्रा, फिर यहाँ पर यस है तो उसके लिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर आधा सा लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा टा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं पेस्ट। अब इसका कोई अर्थ नहीं होता तो आप सीधे लिख सकते हैं पेस्ट। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता तो इसको लिख सकते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेस्ट। रेस्ट कैसे लिखेंगे, आर है तो उसके लिए लिखेंगे, आर के लिए लिखा जाता है रा, और यहाँ पर ई है तो उसके लिए एक की मात्रा, यस है तो उसके लिए लिखेंगे शा, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम। रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम। तो ये रेस्ट मीन्स होता है आराम, यानी जिस चीज़ का आप अर्थ मालूम है, यानी जिस चीज़ का अर्थ होता है उसका अर्थ भी बता रहा हूँ, और जिसका अर्थ नहीं होता है वह तो ऐसे लिख देंगे, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, यह भी आपको मीनिंग मतलब आपको सीखने को मिला कि कोई चीज़ है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह मीनिंग भी याद होते चलेगा। अगर आप डेली वीडियो को देखेंगे, डेली सीखेंगे, डेली सुनेंगे तो आपको वह चीज़ें याद होने लगेगी। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप केवल वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, आपको वह चीज़ें याद होने लगेगी। लेकिन अगर आप सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, और एक दिन देखेंगे ही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप डेली देखेंगे, रेगुलर देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप डेली वीडियो देखा कीजिए। और अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, टेस्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो टी है तो टी के लिखा जाएगा टा, ई है तो एक की मात्रा लगाएंगे, यस है तो उसके लिए आधा सा लिखेंगे, फिर टी है तो टा हो जाएगा। तो टेस्ट मीन्स क्या होता है, परीक्षा। टेस्ट मीन्स क्या होता है, परीक्षा। तो यहाँ पर लिख देंगे टेस्ट मीन्स होता है परीक्षण, सीधे लिख सकते हैं टेस्ट मीन्स होता है परीक्षण। तो इसे टेस्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, वेस्ट। क्या लिखा गया,
वेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? वेस्ट। यहाँ पर वी है तो वाह पढ़ेंगे, और ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर यस है तो आधा सा लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट का कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हैं वेस्ट। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं वेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट। तो लेफ्ट कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर यल है तो यल को लिखेंगे ला, एक ई की, यहाँ पर यल के क्या लिखेंगे? ला लिखेंगे। ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, उसके बाद फ का हो जाएगा आधा फ, यानी यफ है तो इसके लिए आधा फ, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। आपने सुना होगा लेफ्ट या राइट, यानी दायां और बायां, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बायां। लेफ्ट मीन्स होता है बायां, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको बायां। इसका हिंदी अर्थ होता है बायां। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? पेक। इसको कैसे पेक पढ़ेंगे? देखिए पी के लिए लिखा जाएगा प, और ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, और सी के, पूरे सी के को पढ़ते हैं क। सी के को भी का पढ़ते हैं, अगर कहीं पर सी होता है तो उसको भी का पढ़ते हैं, के होता है तो उसको भी का पढ़ते हैं। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पर लिखा गया पेक, तो इसे को लिख सकते हैं पेक। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं पेक। यहाँ पर क्या लिखा गया? हेल्ड। इसको क्या लिखेंगे? हेल्ड, एच ई एल डी। तो देखिए यहाँ पर एच है तो उसके लिए लिखेंगे हाँ, यहाँ पर ई है एक मात्रा लगाएंगे, ला के लिए लिखा जाएगा आधा लॉ, सॉरी यहाँ पर यल है तो उसके लिए लॉ, और डी के लिए लिखा जाएगा ड। तो हेल्ड मीन्स क्या होता है? हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना। हेल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पकड़ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या लिखा गया? डेक। क्या इसको पढ़ेंगे? डी के लिए लिखा जाएगा ड, और यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा लिखेंगे, सी के को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। तो डेक। डेक इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे डेक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर कोई शब्द दिया हुआ है और बीच में अगर ई लगा है, बीच में चाहे कहीं भी अगर ई लगा है तो उसे एक ही मात्रा हम लोग समझेंगे, यानी ई की अगर कहीं लगा हो तो एक ही मात्रा हम उसको लगाएंगे। जैसे हर शब्द में हम आपने देखा कि हर शब्द में ई लगा हुआ है, तो उसको क्या सीख रहे हैं हम लोग? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ, तो आपको 100% इंग्लिश को सीखना और समझना आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।